आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप इस समय न्यूज़ कंज्यूम कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं से इस तरीके की न्यूज़ मिल रही होगी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक फ्लैग मार्च हुआ है, कहीं पर एलपीजी गैस की शॉर्टेज हुई है, कई सारे बिजनेसेस परेशान हैं और कई जगहों पर जहां पर रेगुलरली कहा जा रहा था कि ईरान के साथ में युद्ध अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, वो लोग बात कर रहे हैं कि ये युद्ध लंबा चल सकता है। ऊपर से सुनने में ये बहुत सारे रैंडम इवेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिफिकल्ट टाइम्स चल रहे हैं और मिडिल ईस्ट में क्राइसिस का मतलब है कि लगभग हर देश के ऊपर किसी न किसी तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल ईरान के अटैक्स को अगर देखा जाए तो वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन चीजें भी नॉर्मल नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा वैसे वैसे ये क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा और इस क्राइसिस का इम्पैक्ट लगभग हर एक देश के ऊपर पड़ने वाला है। अब यहाँ पर दो एस्पेक्ट है। जब ग्लोबली ट्रेड में अनसर्टेनिटी आती है तो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, और दूसरी चीज, जब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो ट्रेड में और ज्यादा अनसर्टेनिटी आती है। यानी कि एक विशेष साइकिल है जो शुरुआत में नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। फॉर्चुनेटली भारत एक बड़ा देश है और भारत के पास में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी है, यानी कि हमारे साथ में इतनी ज्यादा परेशानी फिलहाल नहीं होंगी। लेकिन अगर आप मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में बिल्कुल भी भारत के साथ में परेशानी नहीं होगी तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हुआ फ्लैग मार्च ये इंडिकेट करता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर एलपीजी का क्राइसिस जो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखें तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा ड्रामा बन सकता है। अब रियलिटी में इन सभी चीजों के तार काफी हद तक मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के ऊपर डिपेंडेंट है, और क्योंकि अब धीरे धीरे हम सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि ये क्राइसिस बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है, तो ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे। आप सभी को याद होगा कुछ इसी तरीके का डिसरप्शन कोविड के तुरंत बाद आया था, और उस समय लगभग सभी देश कंजर्वेटिव हो गए थे। अगर आप यूएस की ट्रेड वॉर के बीज को ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफी हद तक उसके पीछे कोविड था। एनीवेज, आने वाले समय में ये मिडिल ईस्ट की परेशानी भारत तक पहुंचेगी और भारत के बिजनेसेस से लेकर भारत के सिक्योरिटी एपरेटस सबके ऊपर प्रेशर आएगा। आप सभी को याद होगा कोविड के तुरंत बाद जब इस तरीके का प्रेशर सभी देशों के ऊपर बन रहा था, तब भारत के प्रधानमंत्री पब्लिकली आके बोलते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वो डिसीजन आउट ऑफ द ब्लू नहीं लिया गया था, उस समय की रियलिटी समझते हुए वहां पर एक पुश दिया गया था, लेकिन ट्रेड वॉर के चलते बहुत सारे मेजर्स को आपको रिवर्क करना पड़ा और कुछ को तो वापस लेना पड़ा। डिफेंस एस्पेक्ट से अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो आने वाला समय काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, और आपकी मिलिट्री जितनी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी चीजें आपके लिए उतनी बेहतर रहेंगी। लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में इस समय भारत की अर्जेंट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए जो एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं वो लिम्बो में। यूएस से आने वाले इंजन्स अभी भी टाइम से नहीं आ रहे हैं और आपको लगातार अलग अलग तरीके की टाइमलाइंस मिल रही हैं। ये चीज हम सभी जानते हैं कि सरकारी कंपनी एजाइल नहीं होती हैं और एचएएल तो बिल्कुल एजाइल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में एलसीए तेजस के साथ में जो सिचुएशन बनी हुई है उसको एड्रेस करने के लिए भारत को दूसरे इंजन ऑप्शंस अभी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, और भले ही आने वाले समय में GF404 के साथ में जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं, जो दूसरी परेशानियां हैं, वो सारी की सारी सॉल्व भी हो जाएं, तब भी आपके पास में कम से कम एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। डिफिकल्ट रियलिटी को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ना ही फ्रांस के पास में और ना ही यूके के पास में सिंगल इंजन फाइटर के लिए एक सर्टिफाइड इंजन मौजूद है। इस समय रशिया और चाइना के पास में इस कैटेगरी का एक एक इंजन अवेलेबल है, लेकिन इन इंजन्स की रियलिटी आप सभी जानते हैं, और ये भी आप सभी को पता है कि ये इंजन्स कितने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर सॉल्यूशन एस्पेक्ट से चीजों को देखा जाए तो आपको कम से कम 3 फेज में एक सॉल्यूशन डेवलप करना पड़ेगा। एक, GF404 के साथ में जो डिस्कशंस चल रही हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन एक एयरक्राफ्ट को अपनी लाइफ साइकिल के दौरान कई सारे इंजन्स की आवश्यकता होती है, और उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए शक्ति इंजन मॉडल पर फ्रांस या यूके के साथ में इस कैटेगरी के एक इंजन के ऊपर काम करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगले 3-4 साल में आप यहाँ से किसी भी तरीके का ऑप्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास में एक बैकअप ऑप्शन रहेगा, और भले ही इसके रिजल्ट्स आपको अभी ना मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और तब आप यहाँ पर एक रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली ये भारत का सबसे बड़ा रिस्क है, स्पेसिफिकली डिफेंस सेगमेंट में, लेकिन अगर आप होलिस्टिकली चीजों को देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग हर एक सेगमेंट में इस तरीके की एक परेशानी है, और उस रोड ब्लॉक को एड्रेस करने के लिए भारत को अपने एफर्ट्स तेज करने पड़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये पूरा वर्ल्ड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल बनता चला जा रहा है और आने वाला समय और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रन नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल डेटा के बेसिस पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूज करते हुए चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।